14 जनवरी से 14 राज्यों में, और कहा गया है कि इस बार भारत जोड़ो यात्रा का नाम भारत न्याय यात्रा होगा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और यात्रा निकालने का उनको पूरा अधिकार है लोकतंत्र में। अभी भारत जोड़ो यात्रा निकाली, लेकिन राहुल गांधी का मकसद भारत जोड़ने का नहीं था, उनका मकसद था भारत को तोड़ने का। क्योंकि भारत तोड़ने की भूमिका ही उन्होंने हमेशा कांग्रेस पार्टी ने रखी है। महात्मा गांधी का सपना था कि दलित और सवर्ण एक होना चाहिए, जाति व्यवस्था खत्म करनी चाहिए, लेकिन महात्मा गांधी जी के राहों पर कांग्रेस नहीं चल रही है और इतने सालों में सत्ता होने के बावजूद भी भारत को जोड़ा नहीं। अभी राहुल गांधी जोड़ने के लिए निकले हैं। इतने सालों में उन्होंने क्या किया, ये सवाल राहुल गांधी जी को हमारा है। और अभी जो उनकी बची हुई जो यात्रा है, ये भारत जोड़ो का नाम ना दे देते हुए भारत न्याय यात्रा के नाम से निकाल रही है। ठीक बात है, न्याय अगर आपने इतने सालों से लोगों पर अन्याय किया, आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ की घोषणा की, लेकिन गरीबी हटाने के बजाय गरीबों को हटाने का काम हुआ। और इतने साल सत्ता होने के बावजूद भी जाति व्यवस्था, गरीबी, भ्रष्टाचार, इसी तरह के मुद्दे और भी अपने सामने रहे। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी आने के बाद 9.5 सालों में जितना भी न्याय दे सकते उतना न्याय देने का काम किया है। सामाजिक न्याय ये नाम पहले सोशल वेलफेयर ना होता था, लेकिन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए की सरकार आने के बाद उसको सोशल जस्टिस नाम दे दिया। सोशल जस्टिस यानी एम्पावरमेंट, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय बनाया गया। तो राहुल गांधी जी अभी न्याय देने की बात करते हैं, लेकिन अभी किसको न्याय देगी मुझे मालूम नहीं है। लेकिन ठीक बात है, यात्रा अगर उनको करना है तो उनको यात्रा करने का अधिकार है। लेकिन उस यात्रा का कोई 2024 के चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई उसका कांग्रेस का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस तरह 3 राज्यों में कांग्रेस को साफ करने का काम बीजेपी ने किया है, तो मुझे लगता है कि उनको यात्रा निकाले, उनको हमारी हार्दिक बधाई है, वो यात्रा निकाले, लेकिन भारत को तोड़ने का काम ना करे। हमारा फाउंडेशन डे है और कांग्रेस पार्टी एक रैली करने वाली है, उसका नाम है तैयार हम। नागपुर में कल फाउंडेशन डे मनाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी का एक रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली का नाम दिया गया है तैयार हम। हाँ, तो अगर है तैयार हम, ऐसा अगर उनका कहना है, तो अगर जयराम रमेश जी बोल रहे वह हम तैयार है हम, अगर तैयार है हम, अगर आप ऐसा बोलते हैं तो हम भी नहीं है कुछ कम, क्योंकि हमारे में बहुत है दम। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी और हम बहुत ही है मजबूत है हम। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी का फाउंडेशन डे मनाने का आपको अधिकार है, फाउंडेशन डे मनाइए। नागपुर में आपकी रैली हो रही है, रैली बड़ी भी रैली होगी, लेकिन उसका होठों पर कोई विशेष परिणाम होगा नहीं। और कितनी भी कोशिश करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी या अपोजिशन का जो इंडिया नाम का गठबंधन है, ये गठबंधन मोदी जी को नहीं हरा सकता है, नहीं गिरा सकता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जिस तरह मैं कल अंडमान निकोबार में था, तो वहाँ मुझे सवाल पूछा कि भाई 24 में कि क्या होने वाला है, तो मैंने उनको बोला कि वहाँ मैं क्या बोला था मैं, एक मिनट, बोला था कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी की नहीं होगी हार। 2024 में नरेंद्र मोदी जी की नहीं होगी हार, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के साथ है अंडमान निकोबार। हम वहां आते रहेंगे बार बार, हम अंडमान निकोबार आते रहेंगे बार बार, क्योंकि हमको बहुत ही अच्छा लगता है अंडमान निकोबार। तो हमें कोई चिंता नहीं है, हमारी कोशिश जारी है। और 2024 का जो मैच है, ये मैच कम से कम हम जीतेंगे और 400 से ज़्यादा सीटों का हमारा संकल्प है, हमारा प्लान है।
और इस वक्त 400 से ज़्यादा सीटें जीतने के लिए हमारी कोशिश जारी है। गाड़ी महंगाई, मुझे लगता है कि रोजगार और महंगाई ये तो विषय इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन राम मंदिर का विषय बहुत सालों से हिंदू समाज के मन में डटा हुआ था। और जहाँ राम जन्मभूमि है, जिस राम जन्मभूमि पर पहले मंदिर था और उस मंदिर के जगह पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, तो बहुत सालों से उनके मन में ये बात थी। बहुत साल तक मतलब इसका चर्चा होती रही, कोर्ट में भी मतलब कई साल तक इसके संबंध में दोनों पक्षों का विवाद लोगों के सामने आया। लेकिन आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि भाई वहाँ राम जन्मभूमि थी, और एक मुस्लिम जो अधिकारी है उन्होंने भी बहुत सारे प्रूफ दिखाए कि वहाँ इसके पहले वहाँ राम मंदिर था। तो ये सब एविडेंस देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई ये जगह राम मंदिर के लिए देनी चाहिए, और मुस्लिम समाज के लिए भी 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद बनाने के लिए भी मतलब कोर्ट ने आदेश दे दिया है, और उनको 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए दे दी है। तो कांग्रेस तो बोल रही है, कांग्रेस तो मतलब कांग्रेस वाले सब हिंदू है, लेकिन वो राम को नहीं मानते हैं। इनका काम, इनका एक ही है काम, वो नहीं, उनको अच्छा लगता नहीं है राम। मतलब अगर राम का आप विरोध करोगे तो राजनीति में कभी आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए एक बड़ा हिंदू समाज का एक पोर्शन अपने देश में, सबसे ज़्यादा हिंदू लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ बुद्धिस्ट लोग हैं, यहाँ ईसाई लोग हैं, यहाँ मुस्लिम लोग हैं, जैन लोग हैं, पारसी है, लिंगायत है, सिख है, ऐसे कई धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। और जिस तरह मतलब बीजेपी पर या मोदी जी पर हमेशा विवाद लोग करते रहते हैं, लेकिन क्रिश्चियन समाज के जो क्रिसमस आता है, तो क्रिसमस के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के गुटी पर बहुत सारे क्रिश्चियन जो फादर्स है, क्रिश्चियन लोग हैं, बच्चे स्कूल के उधर आए, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्रिश्चियन समुदाय को हार्दिक बधाई दी है। तो हमारी सरकार सबको, सबका साथ, सबका विकास की बात करती है, और इसीलिए मुझे लगता है कि राम मंदिर पर कांग्रेस पार्टी की टिप्पणी ठीक नहीं है। राम मंदिर का विषय इतना इम्पोर्टेंट था, वो अभी सॉल्व हो रहा है। बेरोजगारी का इश्यू सॉल्व करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 लाख नौकरियां 1 साल में देने का ऐलान किया, और वो नौकरियां हर महीने में 50,000, 60,000, 70,000 देकर मतलब 10 लाख नौजवानों को नौकरी मिल रही है। उसमें महिलाएं भी है, उसमें दिव्यांगजन भी लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, जनरल कैटेगरी के लोग हैं। तो सभी लोगों को 10 लाख नौकरियां मिल रही है। उद्योग बढ़ाने का काम भी हो रहा है। तो बेरोजगारी खत्म करने की कोशिश हमारी सरकार की है, और महंगाई जो है, महंगाई भी कम करने की कोशिश हमारी जरूर है। कांग्रेस के कार्यकाल में तो महंगाई बढ़ी है, कांग्रेस के कार्यकाल में ही महंगाई बढ़ी है, लेकिन अभी महंगाई की बात की जाती है। जब सत्ता हाथ में चली गई तो महंगाई के संबंध में चर्चा होती है, लेकिन बात सही है कि महंगाई है, और उसको कम करने की कोशिश जरूर हमारी सरकार की तरफ से हो रही है। उसी तरफ महाराष्ट्र सरकार में मंत्री, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में 42 सीटें जीतेगी। आपको क्या लगता है कितनी सीटें जीतेंगे आप? हाँ, तो जिस तरह माननीय राधा कृष्ण विखे पाटिल जी हमारे शिरडी विधानसभा क्षेत्र के एमएलए भी है, वो मिनिस्टर भी है, और उन्होंने जो दावा किया है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में जो बीजेपी के नेतृत्व में शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की, अजय दादा की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, तो हम सब लोग मिलकर हम 40 से ज़्यादा सीटें जीतने की हमारी उम्मीद है, और उसी तरह हम काम में लगे हैं, और हम 40-42 सीटें हम जरूर जीतेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है।